दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों का जिक्र होता है तब सबसे पहले एरिया 51 का नाम लिया जाता है। एक ऐसी जगह जिनके बारे में आज तक अनगिनत रहस्य और साजिशों की कहानियां सुनाई जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में भी एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे लोग इंडिया एरिया 51 कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां आसमान में रहस्यमय रोशनियां दिखने के दावे किए जाते हैं और जिसके आसपास एलियन बेस होने की भी कहानियां सुनने को मिलती है। आखिर इस जगह का सच क्या है? क्या यह सिर्फ इंटरनेट की अफवाह है या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे आम लोगों से छुपाया जा रहा है? आइए जानते हैं भारत के सबसे रहस्यमय इलाकों में से एक कोंकाला की पूरी कहानी। Indian troops reported seeing a strange object hovering in the sky near the disputed border between India and China. कोंकाला की कहानी जानने से पहले असली एरिया 51 के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे आपको आगे की कहानी समझने में आसानी होगी और पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं एरिया 51 की कहानी शुरुआत से लेकर अब तक। एरिया 51 की स्थापना 1955 में अमेरिका के नेवादा राज्य में एक अत्यंत ही सीक्रेट मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के रूप में की गई थी। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य नए मिलिट्री एयरक्राफ्ट और गुप्त तकनीकों का परीक्षण करना था। शुरुआत में इसे खास तौर पर U-2 स्पाई प्लेन के परीक्षण के लिए बनाया था। बाद में यहाँ पर A-12 ऑक्स क्राफ्ट, F-117 नाइट क्राफ्ट स्टील्थ फाइटर जैसे कई सीक्रेट प्रोजेक्ट की टेस्टिंग यहीं पे की गई थी। ये जगह इतनी सीक्रेट थी कि अमेरिकी सरकार ने भी कई वर्षों तक इसके आधिकारिक अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन साल 2013 में CIA ने पहली बार आधिकारिक दस्तावेजों में स्वीकार किया कि एरिया 51 वास्तव में मौजूद है। यानी कि 2013 में पहली बार सरकार ने माना था कि एरिया 51 जैसी जगह वास्तव में मौजूद भी है। साथ में ये भी बताया कि U-2 स्पाई प्लेन और A-12 ऑक्स क्राफ्ट जैसे गुप्त विमान कार्यक्रमों का परीक्षण भी यहीं किया गया था। इसे इतना गुप्त रखना भी जरूरी था ताकि नई विमान तकनीक और सैन्य परियोजनाओं की जानकारी दुश्मन देशों तक न पहुंच पाए। विदेशी जासूसी से बचाने के लिए भी इसे कई वर्षों तक आम लोगों से छिपा कर रखा गया। यहाँ की सुरक्षा आज भी इतनी कड़ी है कि किसी आम आदमी का यहाँ पर पहुँच पाना लगभग नामुमकिन है। अब ये तो वो बातें थी जो अमेरिकी सरकार ने स्वीकार की है, लेकिन बहुत सारे लोग और एक्सपर्ट्स का मानना बिल्कुल अलग है। उनका दावा है कि सरकार यहाँ एलियंस की लाशें छिपा कर रखती है, UFO पर रिसर्च करती है और एलियन टेक्नोलॉजी पर गुप्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इन दावों को 1947 की रोसवेल की घटना से भी जोड़ते हैं, जहां एक रहस्यमयी वस्तु गिरने की खबर सामने आई थी, जिसे बाद में अमेरिकी सरकार ने बताया कि वह एक गुप्त मिलिट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा था। और इसी घटना के बाद ही एरिया 51 भी अस्तित्व में आया था, जिससे एरिया 51 पर भी कई सवाल खड़े हो गए। हालांकि कई लोगों का आज भी यही मानना है कि यहाँ एलियन जैसी कोई चीज नहीं है। सरकार ने इसे सिर्फ अपनी गुप्त सैन्य परियोजना और नई तकनीकों की सुरक्षा के लिए इतना गोपनीय रखा है। लेकिन इसे इतना गोपनीय रखा है कि इस गोपनीयता की वजह से ही लोग यहाँ पर अपने अपने हिसाब से कहानियां और अपनी अपनी थियरीज बना रहे हैं। वैसे मैं ये सारी बातें अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, जो भी जानकारी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट में मौजूद है मैं वही बता रहा हूँ। और इस कहानी में एक बात का ध्यान जरूर रखना, एरिया 51 सबसे ज्यादा एलियन वाली कहानियों के लिए ही मशहूर है। ये बात आप इसीलिए याद रखना क्योंकि जिसे इंडिया एरिया 51 कहा जाता है उसके बारे में भी लोग वहाँ एलियन होने के दावे करते हैं। अब तक आपको एरिया 51 के बारे में समझ आ गया होगा कि सरकार इसके बारे में बताती है कि ये गुप्त एक सैन्य बेस है, जबकि वहाँ के लोग हैं वो मानते हैं कि इसको एलियनों पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। तो अब तक आपको एरिया 51 लगभग पूरा समझ आ गया होगा। तो अब जानते हैं इंडिया एरिया 51 के बारे में। कोंकाला पास पूर्वी लद्दाख और तिब्बत की सीमा के पास स्थित एक विवादित क्षेत्र है। चीन इसे अपना हिस्सा बताता है जबकि भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह इलाका LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र बन गया है, जहाँ दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आने से बचती है। इसी जगह को कई लोग इंडिया एरिया 51 भी कहते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों और कुछ यात्रियों के अनुसार यहाँ बार बार आसमान में रहस्यमयी रोशनियां और उड़न तस्तियां यानी UFO जैसी चीज दिखाई देने के दावे किए जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ एलियनों का एक अंडरग्राउंड बेस मौजूद है। लेकिन क्या यहाँ सच में एलियन आते हैं? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए 2004 में कुछ वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्वे के दौरान लद्दाख के उसी इलाके में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी थी। जैसे ही वैज्ञानिक उस जगह की ओर बढ़े वह रहस्यमय चीज अचानक से गायब हो गई। और ये बात भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसका भी पब्लिक रिपोर्ट्स और आर्टिकल में जिक्र मिलता है। वैसे ये 2004 का पहला या आखिरी मामला नहीं था। 2012 में भारतीय सेना और ITBP के जवानों ने भी उस क्षेत्र में कई बार रहस्यमयी रोशनियां देखने के दावे किए। और बाद में जो उन्होंने दिल्ली मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट में भी उन्होंने UFO जैसी वस्तु दिखाई देने का जिक्र किया था। इसके बाद 2012 में बढ़ती चर्चाओं को देखते हुए DRDO और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO ने मिलकर इसकी जांच की। लेकिन जांच के बाद भी दोनों संस्थाएं किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने भारत और चीन
दोनों तरफ के इलाकों में रहस्यमयी रोशनियां या यूएफओ जैसी चीजों को जमीन के पास आते हुए देखा है। उनका यह भी दावा है कि इस बारे में दोनों देशों की सेनाएं जानती हैं, लेकिन इसकी सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस पूरे मामले पर वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि कोंकाला का भूगर्भीय क्षेत्र बेहद प्राचीन और असामान्य है, इसीलिए इसके बारे में कई तरह की कहानियां और धारणाएं बनाई जाती हैं। वहीं कई वैज्ञानिकों का कहना है कि आज तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत मिला नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि वहाँ एलियन या यूएफओ बेस मौजूद है। तो कोंकाला पास का सच क्या है? क्या यहाँ वाकई में एलियन आते हैं या फिर सिर्फ रहस्यमयी घटनाओं और अफवाहों का नतीजा है? इसका जवाब आज भी रहस्य बना हुआ है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताइए इस रहस्य पर आपकी क्या राय है और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हो।